मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखते हैं तो चाइना इंडिया से 10 गुना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना। अमेरिका नहीं, जापान नहीं, कोई दूसरी यूरोपियन कंट्री नहीं, वो है चाइना। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 31.6% मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में, जबकि इंडिया के लिए ये नंबर 3% से भी कम है। हम ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 3% से भी कम मैन्युफैक्चर करते हैं और चाइना का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के कंपेयर में 9 गुना ज़्यादा बड़ा है। अमेरिका मैन्युफैक्चर करता है 15.9%, यानी अमेरिका से भी डबल, 2 गुना मैन्युफैक्चर करता है चाइना। और इसी तरीके से अगर चाइना की इकोनॉमी ग्रो होती रही, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना सबसे आगे रहा, तो जिस स्पीड से चाइना आगे बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में इजीली चाइना सरपास कर देगा अमेरिका को। और ये चीज अमेरिका को पता है, इसीलिए आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में अमेरिका ने कई सारे बैन लगाए हैं चाइना पर, एक्सपोर्ट पर टैरिफ चार्जेस लगा दिए, बहुत सारी चीजें अमेरिका कर रहा है चाइना को डिफीट करने के लिए। लेकिन उस रेस में इंडिया क्या कर रहा है? चाइना का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। 20 साल पहले अगर हम जाएं तो चाइना को कॉपी पेस्ट कंट्री कहा जाता था कि वो दूसरे कंट्री जाती थी, वहाँ के प्रोडक्ट लाती थी और उसी का एक चीप वर्जन बनाकर पूरे मार्केट में सेल करती थी। लेकिन 20 साल पहले चाइना के प्रेसिडेंट जापान जाते हैं, वहाँ के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वे को देखते हैं और वहाँ से सीखते हैं और वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं चाइना में, ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं और आज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 31.6% मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में। अब ऐसा नहीं है इंडिया ने पास्ट में कोई इनिशिएटिव नहीं लिए, मेक इन इंडिया आप सभी जानते हो, लेकिन मुझे कोई एक प्रोडक्ट बता दो मेक इन इंडिया का जो वर्ल्ड लेवल पर डोमिनेट कर रहा है, जिसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, कोई एक प्रोडक्ट। और सेम चीज चाइना ने इम्प्लीमेंट की इंडिया के इम्प्लीमेंट करने के बाद, मेड इन चाइना। और आप ये चीज गूगल करके देख सकते हो मेड इन चाइना कितना सक्सेसफुल रहा और मेक इन इंडिया क्या हालत है आज उसकी। जस्ट गूगल इट। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाई स्पीड रेल, इन सभी चीजों में आज चाइना ग्लोबल लीडर है। और ये इनिशिएटिव उन्होंने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बाद लिया, जिसका क्रेडिट तो बीजेपी ने पूरा लिया, उसके क्रेडिट के बलबूते पर चुनाव जीत गए। लेकिन एक्चुअल में क्या वो चीज सक्सेसफुल हो पाई? आज 10 साल हो चुके हैं इस चीज को, ये आपको क्वेश्चन करना होगा। एक टाइम था जब चाइना के वर्कर्स को चीप वर्कर कहा जाता था कि उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है बहुत कम पैसे पर। लेकिन अगर आप आज देखते हो, अगर हम बात करें पर आवर रेट की, 1 घंटा काम करने के लिए चाइना की जो लेबर कॉस्ट है पर आवर की, वो है $6.5, यानी करीब 600 रुपए। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की लेबर कॉस्ट पर आवर की है $2, जिसका सिंपल सा मतलब है चाइना का एक वर्कर इंडिया के एक वर्कर से 3 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। और उसके पीछे रीजन है इफिशियंसी। चाइना के वर्कर की इफिशियंसी ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया के वर्कर की। और ये बात रिसेंटली नारायण मूर्ति ने भी अपने एक स्पीच में कही थी, जिसे आप सुन सकते हो। A Chinese worker is just here, 3.5 times more work productive than an Indian. 3.5 times.